क्लास 10 मैथ अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जिसमें हमें 3 नंबर दिया गया है। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 12 का, 15 का और 21 का। ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो हम पहले करेंगे 3 से। 3 दूनी 6, दूनी 12। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में तोड़ना। 12 को हमने गुणा के रूप में तोड़ा, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। 12 2 छक्के 12 भी हो सकता था, 4 तिया 12 भी हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा नंबर चूज़ किया जो अभाज्य संख्या हो। 3 2 2 ये सब अभाज्य संख्याएँ हैं। यानी 12 को हमने इस तरह से तोड़ा कि वो अभाज्य संख्या के रूप में टूटा। ठीक है। अब 15 को तोड़ेंगे। 3 बचे 15। 21 को तोड़ेंगे। 3 7 21। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है हमारे पास? एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन है, सब में कॉमन मिल रहा हो। यहाँ पे 3 नंबर है, 3 में कॉमन नहीं मिलेगा। 2 नंबर होता है, 2 में कॉमन मिलता है। 3 में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करनी है। तो एलसीएम के लिए हम अलग अलग नहीं करते, 12, 15 और 21 को एक साथ करते हैं। ठीक है। तो इसको एक साथ करते हैं। किस नंबर से काटेंगे? ये तीनों कट जाए। 2 से अगर इसको काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। ख़त्म हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो हम लिखेंगे LCM 3 × 4 × 5 × 7। अब सबको आपस में गुना करते हैं। 3 चौके 12, 12 पंजे 60 और 60 सते हो जाएगा 420, यानी 6 सते 42 और 1 0 लग जाएगा। एलसीएम हमारा निकल के आ चुका है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 और 29। अब इसका पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। आपको देखने से लग रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात होने वाला नहीं है। 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। ये खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे? तो हम पहले लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ तीनों में एक है, तो एक ही लिख दीजिए एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम के लिए 17, 23 और 29। अब देख रहे हैं कि इसका एलसीएम भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट वही काम जो हम कर रहे थे यहाँ पर। एलसीएम 17 × 23 × 29 लिख दीजिए। अब इन तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। जो गुना करने पाएगा 11,339। तो ये हमारा एलसीएम है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 8, 9 और 23। अब इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 8, उसके बाद लिखते हैं 9, उसके बाद लिखते हैं 23। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 8 तो टूट जाएगा 2 × 2 × 2 के रूप में। ये भी टूट जाएगा 3 × 3 के रूप में। 23 नहीं टूट पाएगा, 23 × 1 के रूप में ही टूटेगा। ये अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर तो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है तीनों में, तो इसके लिए हम एक इधर और एक इधर भी लगा देंगे, यानी तीनों में एक कॉमन है। तो हमारे इसमें भी यही काम होगा कि एचसीएफ हमारा आ जाएगा 1। अब से हम देखते हैं एलसीएम क्या आता है। एलसीएम भी मेरे हिसाब से नंबर नहीं आएगा ये वाला, यानी हम तोड़ने में कोशिश करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? तो एलसीएम वही काम करेंगे जो किया था हमने, 8 × 9 × 23 कर देंगे, क्योंकि तीनों नंबर कटना चाहिए और तीनों नंबर कट नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको आपस में गुना कर देंगे। तो आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। तो ये हमारा एलसीएम है। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है।